अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि 1-2 दिन का गैप आ जाता है तो फिर मुझे तैयारी भी करनी होती है। ऐसे नहीं होता कि बस मैं आपसे इधर-उधर की बातें कर जाती हूँ, मैंने जो भी आपको बताना होता है। ऑल्दो मेरा साइकियाट्री का 20 साल का एक्सपीरियंस है इंसानों से डील करने का, लेकिन ये कि मैं फिर भी एक दफ़ा पढ़ती हूँ, सर्च करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि माशरे में किस चीज़ की ज़रूरत है। जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मुझे खुद मेरे घर में क्या चीज़ें डेफिशिएंट हैं जिन पे हमें फोकस करना है, जिन पे हमने बात करनी है। फिर भूल गई मैं। लग रहा है कोई ऐसा मोबाइल में ऐप आ जाए कि माइक ना लगाना पड़े, ये मुझे भूल जाता है। अच्छा चलिए, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा जितना मैंने बोला होगा। मैं बड़ा स्लो स्लो बोल रही थी और अब मैंने आवाज़ जब ज़्यादा की तो साथ ही मुझे माइक में याद आ गया। ये जो बात थी, मेरे अब्बा की तस्वीर, चलें जी, मेरे अब्बा के लिए दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो बात थी वो ये थी कि प्लीज़िंग पर्सनैलिटी, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको देख के या जिनसे मिल के आपका दिल चाहे मिलने को। एक मोमिन कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा इंसान के जिसको देख के आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, जिनको हम कहते हैं ना वाइब्स आना या पॉजिटिव एनर्जी आना। तो ये क्या चीज़ है, कैसे लोगों से आती हैं, उन लोगों की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, कुछ को अल्लाह ने गिफ्ट किया होता है, बॉर्न होते हैं, कुछ माँ बाप की तरबियत होती है, कुछ हम अपनी पर्सनैलिटी खुद भी डेवलप कर लेते हैं। जब हमें पता चल जाए हमारे अंदर ये कमियाँ हैं तो हम उस पर फिर काम कर लेते हैं। अच्छा, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, शायद वीडियो लंबी हो जाए, पूरे नाम बताऊँ, देखती हूँ मैं क्या बनता है। अच्छा, ये कोई ये नहीं कि यही सिर्फ पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कुरान में सूरह मोमिन, सॉरी, जो मोमिनों की सिफ़ात जो कुरान ने बताई है ना, अगर वो हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो जाती है, हमारी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, हमारी एक पॉजिटिव वाइब्स वाली पर्सनैलिटी बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा इंटरेक्शन होता है किसी के साथ, तो अगले कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। गो के मैं हमेशा इस पर एग्री नहीं करती। फर्स्ट इंप्रेशन हो सकता है बंदा घर से कुट खा के आया हो, बीवी भी ऐसे झगड़ के आई हो, बच्चों को माँ से कुट पड़ी हो, झाड़ पड़ी हो, दोस्तों की लड़ाई हुई हो, घर में बिजली गई हो, वॉशरूम में पानी ना हो ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं इस पर वो बिलीव नहीं करती कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो इम्प्रेशन तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अगर हम समझते हैं किसी को कि फ़र्स्ट इंप्रेशन पे हमने उसको जज कर लिया तो फिर हम भी गलत हैं। अच्छा, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा मिलने का तरीका क्या होता है। अगर तो सेम जेंडर के लोग हैं तो आपस में क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, हक करेंगे। तो जो मैनर ऑफ जो है ना आपका ग्रीटिंग, पहला मिलना, वो बड़ा काउंट करता है। आपने किसी का हाथ पकड़ा, एक होता है हम यूँ हाथ पकड़े, हल्का सा टच कर, जैसे गंदा ना हो जाए, जैसे अगला बंदा बहुत ही नीचा है, बहुत क्या गुजरा है, आपको बहुत आला है, आपको बड़ी को वधिया महंगी क्रीम लगी हुई, जो दूसरा बंदा हाथ पे उठा से उतार लेगा आपके। वो जो स्टाइल है ना, वो आप एक वाइब दे रहे होते हैं अगले बंदे को, शट अप, मैं तुमसे मिलने में कोई ख़ास वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं तुमसे गले मिल के और पीछे 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 पीछे, ठीक है। आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना है। किसी को मिलना है गले तो गर्मजोशी से मिलना है, हाथ पकड़ना है तो हाथ पूरा पकड़ें उसका और हाथ दबाएं, ठीक है। और कोशिश करें दोनों हाथों से, मेरे पास 3 हाथ होते तो मैं आपको बताती कि दोनों हाथों से उसको, उसका हाथ जो है दोनों हाथों में लें, नरमी से प्यार से पकड़ें, ठीक है। और अगर गले मिल रहे हैं तो ये भी नहीं कि अगले की हड्डियाँ तोड़ दें, ठीक है। और ये भी नहीं कहीं लगे पीछे हटो, मेरे इस्त्री के कपड़े, मेरे नए नवेले डिज़ाइनर कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये भी ना वाइब्स है, ठीक है। आपको अगले बंदे से जितनी भी स्मेल आ रही है, या खैर अगले बंदे की है वो फिर हम बताएंगे कि अगले बंदे को कैसा करना चाहिए। अभी तो हम अपने आप की बात करें। अगले बंदे से आपको कितनी भी स्मेल आ रही है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सांस रोक लें, अच्छा सा गले मिल लें, ठीक है, प्यार से, प्यार देख मगर प्यार से, तो आपके देखने में भी एक सॉफ्टनेस हो, पोलाइटनेस हो। ये सबसे पहला हो गया। फिर है कि हम चलें, हम कहीं मिलते हैं, कोई घर आता है या हमें पता चलता है हमको मिलने आ रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों हर तरह पे आप ये कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आपके घर आ रहे, आप कहीं गए हैं, तो कोशिश करें कि ब्रश किया हो, मिसवाक किया, मुंह से स्मेल ना आ रही हो। नहीं समझ आ रही खुद तो अपने घर जाते हुए अपने घर में से किसी से कह दें, ठीक है, कि ज़रा देखिए मेरे मुँह से स्मेल तो नहीं आ रही। अपने पास इलायची, सौंफ, च्युइंगम कोई इस तरह की चीज़ रख लें, अगले बंदे को किसी आजमाइश में न डालें। और मैंने पहले ही बताया था कि लोग स्मेलों के साथ चले जाते हैं, डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, तो अपने
बगलों में। और नहीं है आप अफोर्ड करते हैं महंगी परफ्यूम चीज़ें, तो आप फटकड़ी सबसे आसान काम है उसकी इतनी सी डली मिलती है, वो घर रख रहे हैं, वॉशरूम नहाने के बाद आप अपनी बगलों में लगा लें। और डेली अगर आप नहीं नहाते हैं तो बगलें धो के तो उसमें लगा लें। ये जो है ना नापसंदीदा है इंसान की स्मेल आ रही हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपके कपड़े पर जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता कि महंगे हों, डिज़ाइनर हो, जो भी आपकी तौफीक है, आपके पास कपड़े हैं, वो धोना तो आपके इख्तियार में है ना, कि वो अच्छे धुले हैं, वो दाग धब्बे ना उसके ऊपर, और नीट इस्त्री किए हैं, ठीक है। अच्छा, यकीन करें कुछ पेशेंट आते हैं देख के क्या कहते हैं रूह खुश हो जाती है। वो सादे से होते हैं, मुनासिब से घरों के, ठीक है ना। शायद वो जो जिनको हमने क्लासें बनाई मिडिल क्लास से कोई कम के होते हैं, अच्छा, लेकिन नीट कपड़े उनके साफ़ सुथरे धुले हुए, इस्त्री किए हुए, और चेहरे पे और अच्छा उन्होंने सुरमा लगाया होता है, सुरमा तेल लगा के कंघी, नीट बाल समेटे हुए, तो इतने वो प्यारे लगते हैं ना। खुशबू नहीं आ रही होती उनसे, लेकिन स्मेल नहीं आ रही होती। जितना उनसे मिलके मज़ा आता है ना, वो बिखरे बालों के साथ और डिज़ाइनर कपड़े, लेकिन सलवटें पड़ी हुई हैं, स्मेल आ रही हैं, दुपट्टा भी कहीं ढलका हुआ है, कुछ ऐसे, उनसे मिलके वो, हमें तो मजबूरी है, हमें तो मिलना ही पड़ता है सबसे, लेकिन ये कि वो मज़ा नहीं आता। तो आप जो है ना अपनी ड्रेसिंग की तवज्जो करें। ये ना सोचें खैर है मैंने उसके घर ही जाना है, खैर है वो फलाना। आपका बहन भाई कब तो दिल करता है आप अच्छे साफ सुथरे। मैं बताती हूँ, मेरी मैं ना सुगोदा जाती हूँ अपनी फैमिली में, तो मैं अपनी तरफ से बड़े कंफर्टेबल कपड़ों में बैठ जाती हूँ कि अच्छा मुझे चेंज ना करने पड़े, वही प्रिंटेड और दुपट्टा बड़ा सा इस तरह के। तो मेरी बहन ने मुझे कहा, मेरी छोटी बहन ने, वो बड़ी साफ़ सुथरी है, वो बहुत नीट क्लीन रहने की आदी है ना। इवन वो मम्मी के घर भी आएगी तो उसने कपड़े चेंज करके साफ़ सुथरा होकर आना होता है। बच्चे भी उसके नीट क्लीन होते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी सारे लोग वॉशिंग मशीन से धुल के आए हैं। अब वो उसके अंदर थोड़ी ऑब्सेशन की ट्रेड्स भी हैं। तो मुझे कहती है ये तुम ये कपड़े ना घर पहन लिया करो, तुम यहाँ आते हो कोई अच्छे पहन आया करो। मुझे उसकी बात इतनी मज़े की लगी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, अच्छा पहले मेरे से भी नहीं आया ना। मैंने कहा ये कढ़ाई वाले कपड़े, ये मेरे इतने महंगे कपड़े, मैंने जाके वहाँ पे लेटना है, मैंने यूँ करना है, और मैं तो मतलब इनफॉर्मल सा, तो मैं सादे से कोई पहन जाती हूँ ना। उसके बाद जब मेरी बहन ने मुझे ये बात की तो मेरे दिल में आया कि वाकई इनका भी तो दिल करता है मैं इनके पास भी तो साफ़ सुथरी होके आऊँ, कि इनके पास भी अच्छे वाले कपड़े पहन के आऊँ। तो अब मैं जब सरगोदा जाती हूँ तो मैं अपने अच्छे वाले कपड़े पहन के, थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी पहन के, तो कभी कभी तो हल्का सा मेकअप भी कर लेती हूँ, तो फिर मैं जाती हूँ। अच्छा, ये मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। अब मैंने इसलिए आपको बताया है कि हम सब ये करते हैं ना, मैं अम्मी के घर ही जा रही हूँ, मैं बहन से मिलने जा रही हूँ, भाई के घर ही जा रही हूँ, या वो मेरी हमसाई है, वो मेरी दोस्त है। और यहाँ एक और बात, इंटरेस्टिंग बात, यहाँ मेरी जो क्लिनिक है ना, है हमसाई हैं, फ्रेंड्स हैं, तो बाकी लोग तो कम आते हैं, लेकिन जो मेरे पास ज़्यादा जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है वो है ज़रीना, सिद्रा और फ़ाखरा। ये तीनों मेरे पास कसरत मेरा इनके साथ रबता है और आते भी हैं। अच्छा, ये जब आती है ना, ताकि ये मेरा क्या कॉलोनी में रहते हैं हम, एक ही कॉलोनी में जिसमें मेरा क्लिनिक है, उसमें मेरी हमसाई हैं। जो मेरे पास आती है ना, नीट साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, हल्का से तैयार हुए, इतना मज़ा आता है ना देख के, कि खुशी होती है कि अच्छा वो आपके पास ऐसा लगता है जैसे खुश हो के एहतमाम से आए हैं। तो बड़ा मुझे मज़ा आता है उनको देख के। तो वैसे बड़ी अच्छी ख़वातीन है। अच्छा, पॉइंट्स तो हम रह गए, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो चलें आज के लिए 2 ही। अच्छा, तीसरा भी कर लेते हैं हम, वॉइस आपकी। अच्छा, कपड़ों की बात कर ली, तीसरा है वॉइस, टोन, क्वालिटी, वॉल्यूम। क्या आपके बोलने का ये भी ना हो कि आवाज़ सड़ी हुई लगे, अच्छा रख दो, बैठ जाओ, क्या कहा तो है तुम्हें बैठ जाओ, ठीक है, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, या बैठ जाओ, आ जाओ, आ ही गए तुम, बैठ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ये कि वॉल्यूम इतना हो, क्या हाल है, कैसे हो, अच्छा अच्छा बैठ जाओ, ना वॉल्यूम इतना लो हो, ना आपकी टोन इतनी सड़ी हो, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपका बोलने का स्टाइल कैसा है। आपका बोलना जो है ना, आप जितने मर्जी घर से दुखी हैं, लोगों ने आपके दुख बांट देने सॉरी, लोगों ने आपके दुख ख़त्म नहीं कर देने। और अगर आप कहीं जाते हैं तो जाते ही ना अगले बंदे के सर पे अपने दुखों का पहाड़ रख दें जाके, पहले कोई थोड़ी सी स्माइल दें, साफ़ सुथरे कपड़े हों, चेहरे पे स्माइल हो, ठीक है, नरमी हो लहजे में, ताकि अगर आप कहीं जाते हैं तो अगला बंदा आपको देख के खुश हो जाए, उसको अंदाज़ा ही ना हो कि आपके अंदर कितने तूफ़ान हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद बातें शातें करने, खाने पीने के बाद आप बेशक शेयर करना है, आप शेयर करेंगे और बता दें, लेकिन खड़े होते ही ना मैं बताऊँ तुम्हें क़यामत गुजर गई मेरे पे, ये स्टाइल ना हो आप।
हमारा, मेरा और आपका, हम सब का ये स्टाइल ना हो। कहीं जाते हैं तो हो सकता है घर वाले आपसे ज़्यादा दुखी बैठे हों, उनके घर को ताज़ा ताज़ा कोई वारदात, मतलब कोई दुख, ऐसी लड़ाई, कोई टेंशन, कोई फाइनेंशियल इशू, कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो आप जाके उनको अपनी शक्ल रोनी शक्ल जाके उनके ऐड अप कर दें, तो वही कहेगा ये क्यों आ गया, हम तो पहले इतने परेशान बैठे होते हैं। तो जब भी कोई आपके पास आता है ना, स्माइल, प्रिटेंड कर ले। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हम अंदर से खुश नहीं तो प्रिटेंड क्यों, नहीं नहीं, ठीक है, आप प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड टू बी हैप्पी, प्रिटेंड टू स्माइल, और उसके बाद जो है ना वो आपका दिल खुद ब खुद ही खुश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे।